नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। सीयूटी शास्त्री प्रवेश परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम सभी संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज एक विशिष्ट ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं। और हम लोगों को कोई विशिष्ट अंश नहीं पढ़ना है, केवल सामान्य परिचय ही पढ़ना है। रामायण महाभारत, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी और आप सभी ने सुना भी था। गीता के बारे में हम लोग कुछ विशेष चर्चा नहीं किए हैं, तो गीता के बारे में मैं कुछ विशिष्ट बात आपको बता रहा हूँ। जो मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। गीता सभी लोग जानते हैं, इसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ऐसे हम लोग गीता गीता बोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या है, तो यह पहली पंक्ति देखिए, लिखा है गीता का अर्थ। गीता का मतलब होता है जो गाई गई हो या जिसको कही गई हो, ठीक है। छंदबद्ध है, इसलिए इसको हम लोग गाया हुआ मान करके गीता शब्द समझते हैं। और यहाँ लाल रंग से आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है श्रीमता भगवता गीतम। श्रीमता, श्रीमत मतलब होता है जो समृद्धि से युक्त हो, जो ऐश्वर्य से युक्त हो, उसको श्रीमत कहा जाता है। और जो श्री युक्त हैं अर्थात समृद्धि से युक्त हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, लक्ष्मी से युक्त हैं, ऐसे भगवान के द्वारा जिसको गाया गया हो उसको श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। यहाँ पर गीता के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं। गीता के रचनाकार यदि आपसे पूछे तो वेद व्यास जी हैं। कैसे वेद व्यास जी हैं? देखिए, रामायण की रचना वाल्मीकि जी हैं, पुराणों की रचना वेद व्यास जी हैं, और वेदों के भी विभाजनकर्ता वेद व्यास जी हैं। महाभारत के भी रचनाकार वेद व्यास जी हैं, और महाभारत का ही अंश है गीता। भीष्म पर्व से लिया गया है गीता भी, नीचे बताऊंगा मैं कि कहाँ से लिया गया है। महाभारत का ही अंश है गीता, इसीलिए वेद व्यास जी को ही इसके रचनाकार कहा जाएगा। वक्ता, रचना तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इसको बोला कौन था? तो भगवान श्री कृष्ण बोले थे। गीता के ऋषि कौन है? व्यास जी हैं। ऋषि उसको कहा जाता है जो संकलन करता है, तो संकलित किसने किया? व्यास जी ने। देवता, जिसके मुख से पहली बार निष्पत्ति हुई, जिससे सबसे पहले दुनिया में प्राकट्य हुआ किसी चीज का, वह देवता होता है, तो श्री कृष्ण ही देवता है। उपजीव्य का अर्थ होता है कि इसका प्रादुर्भाव स्थल क्या है, कहाँ से ये संपन्न होता है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो महाभारत आप सभी जानते हैं, महाभारत में 18 पर्व है, और महाभारत में 1 लाख श्लोक भी है। 18 पर्वों में से एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। उसी भीष्म पर्व में एक उप पर्व है। जैसे होता है ना कि बड़ा सा मकान के अंदर बहुत बड़ी कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर बहुत बड़ा रूम, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान के अंदर बड़ा सा रूम एक, ठीक। तो महाभारत एक बहुत बड़ा, मान लीजिए, कॉलोनी है, उसके अंदर एक मकान है भीष्म पर्व, और उसके अंदर एक रूम है, वो है श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ। या ग्रंथ के हिसाब से देखें तो महाभारत का एक विभाजन जो 8 पर्वों में हुआ, उस पर्व में से एक पर्व, 18 पर्व में से भीष्म पर्व भी एक पर्व है और उस पर्व में से एक उप पर्व है श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ। इस पर्व में गीता 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कुरुक्षेत्र, आप सभी शब्द सुने होंगे कि कौरव और पांडव का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कुछ उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? अर्जुन सामने कौरवों को देख रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि मैं इनका वध कैसे करूं, ये तो हमारे परिजन हैं, ये तो हमारे अपने लोग हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बाण छोड़ूं। यह हम सोच सोच करके वह अंदर अंदर बहुत दुखी हो रहे थे, उदासीन हो रहे थे। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करने के लिए उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि आप जिसके ऊपर बाण छोड़ रहे हैं वह वास्तव में मरेगा नहीं, क्योंकि शरीर का नाश तो होना निश्चित है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। आप बाण छोड़ करके सोचते हैं कि मैं उसको मार दूंगा, तो वो नहीं मरेगा, वह इस देह को छोड़ करके दूसरे देह में प्रवेश कर जाएगा, आत्मा तो। यही समझाते हैं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था, वही श्रीमद् भगवद गीता है। गीता की रचना काल यदि पूछा जाए तो क्या मानेंगे? महाभारत का युद्ध का प्रारंभिक दिवस। महाभारत की रचना ईसा पूर्व से, ये अभी जो वर्तमान में साक्ष्यों सहित पाया जाता है कि महाभारत की रचना कब हुई, तो महाभारत की रचना मानी जाती है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ है उसके पहले ही ये सब हो चुके थे। ऐसे तो हमारी सनातन परंपरा मानती है कि द्वापर, कलयुग,
द्वापर के अंत में सब कुछ हुआ था, कलयुग के प्रारंभ में। तो उस समय भी आप मानते हैं, तो महाभारत जब हुआ उसके उसमें जो युद्ध हुए, उस युद्ध के प्रारंभिक दिवस को इसमें महाभारत श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया गया था। और यदि काल आप जानना चाहें तो कितना साल पहले, तो विद्वानों ने अनेकों साक्ष्य के साथ अध्ययन किया कि ईसा पूर्व लगभग 600, 700, 800 साल पहले ये महाभारत जो है कि अपने अस्तित्व में था। तो वह भी समय माना जा सकता है। तो गीता का रचनाकाल महाभारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भीष्म नामक जो सेनापति हुए महाभारत में, वो सबसे पहले कौरवों की तरफ से सेनापति बने थे और 10 दिन तक युद्ध किए थे। तो 10 दिन तक युद्ध के प्रारंभ में ही 10वें जो 10 दिन होना था उसके प्रारंभ दिवस ही अर्जुन बाण छोड़ने में या सामने अपने परिजनों को देखकर लड़ना नहीं चाहते थे। उसी समय गीता का उपदेश भगवान को देना पड़ा था। 18 अध्याय है इसमें, याद रखिएगा। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। श्लोक संख्या पूछे तो कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। ठीक है, यह पंक्ति आपके लिए जरूरी नहीं है, इसको मैं छोड़ता हूँ, एकदम जरूरी नहीं है। कुछ कुछ पंक्तियाँ जरूरी नहीं है। ये है गीता की गणना प्रस्थान त्रय में की जाती है। त्रय का मतलब होता है 3, प्रस्थान का मतलब होता है मार्ग। मोक्ष के मार्ग को बताने वाले 3 बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एक उपनिषद, एक ब्रह्मसूत्र और एक गीता। तो आप समझ लीजिए कि उपनिषद ब्रह्मसूत्र के अतिरिक्त गणना की जाती है गीता की भी प्रस्थान त्रय में। तीनों मोक्ष मार्ग जो है कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। कर्म से भी मोक्ष की प्राप्ति गीता में बताई जाती है, ज्ञान से भी और भक्ति से भी। चलिए आगे, इधर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये याद रख सकते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को गीता की जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, यह आप याद रखेंगे। पहला श्लोक पूछ सकता है गीता का, तो ये देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसी क्रम में मैं महाभारत का भी पहला श्लोक आपको बता दूं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। नमस्कार करके जय नामक काव्य का प्रारंभ किया गया है, वो मंगलाचरण भी है। और यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो गीता का यह पहला श्लोक याद रखेंगे। अंतिम श्लोक तो आपको याद होगा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह अंतिम श्लोक है। और गीता में शंखों के भी नाम आए हुए हैं। तो श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। ऐसे ही प्रत्येक पांडवों के शंख का भी नाम आप याद रखेंगे। अनंत विजय, पौंड्र, देवदत्त, सुघोष, मणिपुष्पक इत्यादि, ये सभी नाम है। गीता में केसी निषूदन शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए, ऋषिकेश शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए, गुडाकेश आया है अर्जुन के लिए, पार्थ के भी आया है अर्जुन के लिए। ऐसे बहुत सारे शब्द आए हुए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। गीता में अध्याय भी हैं, 18 अध्याय हैं। तो 18 अध्यायों का नाम आप याद रखेंगे कि किस अध्याय को क्या कहा जाता है। ऐसे पूछेगा तो नहीं, 18 अध्याय बस याद रखिएगा, ठीक है। 11वें अध्याय का नाम जरूर याद कर लीजिए, 11वें अध्याय का और पहले अध्याय का पूछ सकता है। 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग नाम है उस अध्याय का। सबसे बड़ा अध्याय गीता में कौन सा है? 18वां अध्याय है जो सबसे बड़ा अध्याय है। और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 15वां अध्याय सबसे छोटा है। अनुष्टुप छंद हम लोग पढ़े हैं। अनुष्टुप छंद, हाँ, अनुष्टुप छंद की अधिकता है, ठीक है। और नीचे वाले जो विषय वस्तु है वो आपको नहीं देखना है। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ। और ये गीता का सामान्य परिचयात्मक वीडियो हुआ। कुछ छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे। छोटे छोटे का तात्पर्य है कि एक एक ग्रंथों के 2-2 ग्रंथों का बस मैं परिचय कराऊंगा। यदि एक साथ 2 ग्रंथों का परिचय करा देता हूं तो भी घुल मेल होना है। एक साथ 5-10 ग्रंथों का परिचय करा करके वीडियो को 1 घंटा करता हूं तो भी दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही हम लोग प्रत्येक ग्रंथों का अध्ययन करते जाएंगे। जो विषय अभी व्याकरण में चल रहा था उसको एक दिन गैप देंगे, कभी लगातार व्याकरण नहीं लेके चलेंगे, लगातार साहित्य भी लेकर के नहीं चलेंगे, बीच बीच में करेंगे। निरंतरता बनाए रखनी है अब, तो हम लोग विषय को पढ़ लेंगे। तो गीता का आप लोग परिचय जान लीजिए। ऐसे ही साहित्य के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है, 16-17 ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध। तो छोटे छोटे वीडियो दिन में 2-4 भी आपको दे सकता हूँ बना करके। उससे आप बस सामान्य परिचय के लिए उतना समझ लिए, उतने से काफ़ी काम आपका
हो जाएगा। तो इस तरह से ये गीता का वीडियो रहा, और गीता के वीडियो को देख करके नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, नोट करके आप प्रश्नों को हल करने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।